अगर आपने लॉकवुड एंड को के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए लॉकवुड एंड को के फर्स्ट एपिसोड को छोड़कर सारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि घर में आग लग जाती है और ये दोनों घर की बालकनी से कूद जाते हैं। फिर लूसी को हॉस्पिटल में लाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि एंथनी यहाँ पे नहीं है, लूसी इस हॉस्पिटल से भाग जाती है और दूसरी तरफ लॉकवुड से डीपरा कंपनी पूछताछ कर रही होती है, क्योंकि डीपरा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बाकी कंपनीज पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती हैं और उन पर नजर भी रखती हैं। यहाँ बांस नाम का ऑफिसर एंथनी पर 60,000 पाउंड का जुर्माना लगाता है क्योंकि उसने अपने क्लाइंट का घर जला दिया और ऊपर से उसने मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी किया। फिर जब रात होने पर लूसी सो रही होती है, तभी एनाबेल बोर्ड्स की आत्मा यहाँ आ जाती है। तो लूसी, लॉकवुड और जॉर्ज मिलकर उस आत्मा से लड़ते हैं और एनाबेल बोर्ड्स की अंगूठी को बॉक्स में बंद कर देते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि वो इस अंगूठी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन आखिरी बार लूसी अंगूठी की मदद से एनाबेल बोर्ड्स की आत्मा से कांटेक्ट करती हैं, तो उसे पता चलता है कि उसे गला घोट के मारा गया था। तब तक डीप प्राग एजेंसी को पता चल जाता है कि लूसी ने अभी तक फोर्थ गेट पास नहीं किया है। तो बांस लॉकवुड से कहता है कि लूसी को अपनी एजेंसी से निकाल दो, लेकिन लॉकवुड लूसी को अपनी एजेंसी से नहीं निकालता और देर रात होने पर इनके घर में कोई घुस जाता है, पर वो तीनों उसे घायल कर देते हैं और उसे वो अंगूठी नहीं मिल पाती क्योंकि वो अंगूठी चुराने आया था और वो चुरा नहीं पाता क्योंकि लूसी ने उसे अपने गले में पहना हुआ था। तो लॉकवुड समझ जाता है कि कुछ बड़े लोग और बुरे लोग अंगूठी के पीछे हैं और तब ये लोग अखबार में एक ऐड को देखते हैं। फिर लोग इस अखबार में लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक जॉन फेफेक्स नाम के आदमी से मिलते हैं, जो कि इन्हें बताता है कि इन्हें इसकी एक प्रॉपर्टी से विजिटर्स को हटाना है, यानी कि भूतों को हटाना है, और इस काम के बदले में इन्हें 60,000 पाउंड मिलेंगे जिसकी मदद से तुम अपना जुर्माना भर सकते हो। फिर शाम होते ही ये लोग प्रॉपर्टी पर जाने लगते हैं। इन्हें लेने एक एली नाम की लड़की आती है। अब ये लोग प्रॉपर्टी पे पहुंच जाते हैं और रात होते ही अपना काम शुरू कर देते हैं और तहखाने के अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं और यहाँ पहले मंदिर था जिसको तोड़कर यहाँ पे भवन बनाया गया था और ये सब देखकर ये लोग डर जाते हैं। लेकिन इन तीनों को पता चल जाता है कि आत्माओं का सोर्स इस कुएं में ही है, क्योंकि इस कुएं के अंदर इन आत्माओं की लाशें हैं। इसलिए ये तीनों कुएं के अंदर आग ला देते हैं, जिस वजह से सारी आत्माएं नष्ट हो जाती हैं। अब लॉकवुड समझ जाता है कि हमें यहाँ लाना एक चाल थी और ये चाल जॉन फेफेक्स की थी, क्योंकि उसी ने एनाबेल को मारा था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि कहीं हम ये सच्चाई किसी को पता ना दे, इसलिए वो हमें यहाँ पे लाकर मारना चाहता था। और जो हमारे घर पे आई थी वो एली ही थी। पर तभी यहीं पर जॉन आ जाता है और इनसे अंगूठी मांगता है, लेकिन लूसी एनाबेल को ही अंगूठी से आजाद कर देती है और एनाबेल अपना बदला उतार कर जॉन फेफेक्स की ऐसी की तैसी कर देती है, यानी कि उसे मार देती है। अब सुबह होते ही पुलिस यहाँ पे आ जाती है और जो केस इन तीनों ने मिलकर सॉल्व किया था उसे दबा दिया जाता है। और साथ ही ऑफिसर बांस कहता है कि देख भैया, अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया ना तो पहले तेरी एजेंसी बंद कर दूंगा, उसके बाद तुझे अरेस्ट भी कर लूंगा। फिर यहीं ग्रेवयार्ड में इनकी मुलाकात मिस फीड्स से होती है, जो कि फीड्स कंपनी को चलाती हैं और ये इनके लिए बड़ी बात होती है कि इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां जानने लगी हैं। फिर लोग अपने घर पर आ जाते हैं और यहाँ एक काइंड और आता है जिसमें एक सेबेस्टियन और जॉपलिन होते हैं, जो कि इन्हें बताते हैं कि ये एक कंपनी पे काम कर रहे होते हैं और उनमें से एक कब्र में आत्मा है, इस वजह से वर्कर्स वहाँ काम करने से मना कर रहे हैं। तो इस पर लॉकवुड और कंपनी मान जाती है और रात होते ही कब्र के पास जाकर काम शुरू कर देते हैं। इस कब्र में बिग स्टेप नाम के आदमी की आत्मा होती है जो लोगों को काफी तंग करती है। जब ये लोग उस कब्र को खोलकर देखते हैं तो उस लाश के साथ उन्हें एक शीशा मिलता है जो कि मधुमक्खियों की बहुत ज्यादा आवाज करता है। तो ये लोग उस लाश को ढक देते हैं और अपना काम पूरा करके यहाँ से चले जाते हैं। पर जब लूसी घर पे आती है तो वहाँ जार में रखी हुई खोपड़ी लूसी से बात करती है और वो खोपड़ी कहते हैं कि लॉकवुड तुमसे कुछ छुपा रहा है। तो लूसी ये बात लॉकवुड से पूछती है और साथ ही पूछती है कि ऊपर वाले कमरे में क्या है। लॉकवुड कहता है कि दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना, वरना मैं तुम्हें एजेंसी से निकाल दूंगा। थोड़ी देर बाद ही उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने लूसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए वो जाकर उससे माफी मांगता है। ये मिलकर बिग स्टेप की बॉडी के पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शीशा बॉडी के पास से चोरी हो गया है और तभी यहीं पर ऑफिसर बांस आ जाता है जो इन्हें बताता है कि अब ये केस तुम्हारा नहीं रहा, अब फीड्स कंपनी को दे दिया गया है। तो लॉकवुड कहता है कि इस केस पर हम काम कर रहे थे, इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि ये केस हमको मिलना चाहिए। तो बांस फैसला करता है कि ये केस इन दोनों कंपनीज का आधा आधा होगा, लेकिन फीड्स कंपनी इन तीनों के साथ काम नहीं करना चाहती और वो साथ ही लॉकवुड कंपनी को चुनौती देती है कि जो पहले इस केस को सुलझाएगा वो हमेशा के लिए कंपनी को छोड़ देगा। तो चैलेंज को लॉकवुड एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले दिन ही लॉकवुड काम शुरू कर देता है और इन्हें नदी के अंदर एक लाश मिलती है और इन्हें पता चलता है कि ये लाश उसकी है जो ये शीशा चुराने वाले का दोस्त था और लॉकवुड इसे जानता था। इसका नाम डैनी था, इसलिए लॉकवुड डैनी की जीएफ से मिलने जाता है जिसका नाम फ्लो है। और दूसरी तरफ जॉर्ज अपनी रिसर्च के लिए एक जगह जाता है जहाँ से जॉपलिन मिल जाती है और वहीं लॉकवुड फ्लो को सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का डैनी का मर्डर हो चुका है और हमें उसके पार्टनर की जरूरत है। तो फ्लो बताती है कि डैनी के पार्टनर का नाम जैक कर्वर था जो मिलकर विंगमैन के लिए काम किया करते थे और वो साथ ही उसे सलाह देती है तुम्हें इस केस में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि विंगमैन बहुत ज्यादा खतरनाक
है और जरूरत पड़ने पर तुम्हें भी मार सकता है। तो अब लॉकवुड समझ जाता है कि सीसा किसके पास है, इसलिए अब लॉकवुड विंकमैन के घर चोरी करना चाहता है। इसलिए जैसे ही ये दोनों घर पर जाते हैं, विंकमैन की वाइफ इन्हें बेहोश कर देती है और रस्सी से बांध देती है, लेकिन लूसी खुद को जैसे तैसे छुड़ा लेती है और लॉकवुड को बचाकर वहाँ से ले जाती है। और वहीं जॉर्ज घर पर अकेला होता है। तभी लूसी और लॉकवुड घर पर आ जाते हैं और जॉर्ज से पूछते हैं कि घर पे कोई आया था क्या। तो जॉर्ज बताते हैं अबे कोई नहीं आया था। पर तभी इनके घर पर जैक कर्बर आ जाता है, जो मरते मरते कह जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर यहीं एम्बुलेंस आ जाती है जो जैक कर्बर की बॉडी को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब ये तीनों इस केस पर और भी तेजी से काम शुरू कर देते हैं और तभी जार में रखी खोपड़ी अपना मुंह खोल देती है। वो खोपड़ी कहती है कि मुझे सब पता है, मुझे बस मेरी माल लेके घर ले चलो, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ ये तीनों बिग स्टेप के घर आ जाते हैं। इसके अंदर लूसी अकेले ही जाने का फैसला करती है। फिर लूसी खुद दरवाजे के जरिए अंदर घुस जाती है और बिग स्टेप के कागजात को ढूंढने लगती है। तभी यहाँ बुरी आत्माएं आने लगती हैं जो कि लूसी को मारना चाहती हैं। तब तक लॉकवुड और जॉर्ज भी यहाँ आ जाते हैं, जो कि वो तो उससे लड़ते हैं और लूसी को बचाकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ फ्लो पहले से ही होती है और वो बताते हैं कि उस शीशे की बोली लगने वाली है, तो अगर तुम्हें वो शीशा चाहिए तो तुम्हें उस बोली में शामिल होना होगा। लेकिन तभी इन्हें फ्रिट्ज की कंपनी से पार्टी का इन्विटेशन मिलता है, क्योंकि फ्रिट्ज कंपनी ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं और लूसी और लॉकवुड फ्रिट्ज कंपनी में आ जाते हैं। असल बात तो ये है कि ये दोनों एक मैरी नाम की औरत की बुक चुराने आए हैं ताकि उस शीशे के बारे में और जान सकें। लेकिन वहीं लूसी को मिस फ्रिट्ज अपनी कंपनी में आने को इनवाइट करती हैं, पर लूसी मना कर देती है और अब ये दोनों चुपके चुपके एक लाइब्रेरी में जाकर बुक को चुरा लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक आदमी होता है जो इन्हें यहाँ से बुक ले जाने को रोकता है, पर ये लोग किसी तरह बचते बचाते इस पार्टी से फरार हो जाते हैं और जॉर्ज और फ्लो के पास आ जाते हैं। फ्लो इनसे कहते हैं कि जल्दी जाओ, बोली शुरू होने वाली है। ये लोग जल्दी नाव की मदद से उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां बोली शुरू होने वाली है। अब लॉकवुड और लूसी अंदर चले जाते हैं और जॉर्ज नाव पर ही रहता है। अंदर आते ही दोनों दूसरे कपड़े पहन लेते हैं और बोली में शामिल हो जाते हैं। अब पुराने सामानों को बेचने के बाद शीशे की बोली शुरू हो जाती है, पर शीशे की कीमत इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ लॉकवुड और एक अनजान व्यक्ति ही बोली लगा रहे होते हैं और इनके बीच तगड़ा कंपटीशन हो रहा होता है। और विंकमैन को लॉकवुड पर शक होने लगता है, इसलिए वो लॉकवुड को पकड़ लेता है। लेकिन तभी लूसी यहाँ पर एक धमाका कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर लूसी और लॉकवुड शीशा चुराकर यहाँ से भागने लगते हैं। पर इनके पीछे विंकमैन के आदमी तो पड़ ही जाते हैं, साथ में वो आदमी भी पड़ जाता है जिसके साथ लॉकवुड लाइब्रेरी में लड़ा था और वो इनसे शीशा मांगता है। लेकिन लॉकवुड उससे फिर से लड़ता है और तब तक लूसी शीशा जॉर्ज और फ्लो को दे देती है। फिर वो शीशे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और वहीं वो आदमी लॉकवुड को मारने ही वाला था कि तभी लूसी पीछे से आकर उसे मार कर बेहोश कर देती है। फिर दोनों पानी में कूदकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब जॉर्ज और फ्लो शीशा डीप ट्रक एजेंसी में ले जा रहे होते हैं और तभी फ्लो जॉर्ज को ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि ये शीशा डीप ट्रक कंपनी में दे देना, पर जॉर्ज ऐसा नहीं करता और किसी को फोन करके उससे कहता है कि शीशा मुझे मिल चुका है। अब वहीं लूसी और लॉकवुड किनारे पर आ जाते हैं तो लूसी लॉकवुड से कहती है कि आज हम तुम्हारी वजह से मरने वाले थे। घर आने के बाद लॉकवुड लूसी से माफी मांगता है और साथ ही कहता है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। फिर ये दोनों मैरी की चुराई हुई बुक को पढ़ने लगते हैं, जिसमें मैरी ने लिखा था कि मैंने ही बिग स्टेप को मारा था। फिर बाद में बिग स्टेप के एक नौकर और एक डॉक्टर ने मुझे शीशा दिखाने पे मजबूर कर दिया और मैं पागल हो गई। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि जैसे निशान शीशे पर थे वैसे ही निशान जॉर्ज ने टेबल पर बनाए होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज शीशा लेकर जॉबलिन के पास आया होता है, क्योंकि जॉबलिन ने जॉर्ज को अपनी बातों में फंसा रखा होता है और जॉबलिन की नजर शुरू से ही शीशे पर थी। ये कब्रिस्तान में आए होते हैं, लेकिन इनका पीछा करते हुआ कीप्स यहाँ आ जाता है। जब जॉर्ज को पता चलता है कि कीप्स यहाँ आ गया है तो वो कीप्स से जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और यहाँ जॉर्ज को पता चलता है कि कीप्स की सारी शक्तियाँ जा चुकी हैं। तभी जॉबलिन पीछे से आकर कीप्स को पकड़ लेती है और तब तक यहाँ जॉर्ज को ढूंढते लूसी और लॉकवुड आ जाते हैं और कीप्स को ढूंढते उसके साथी भी आ जाते हैं। पर विंकमैन के लोग भी इधर आ जाते हैं जो लॉकवुड को मारना चाहते हैं। तो अब लूसी अंदर जाती है और लॉकवुड और कीप्स के साथ ही विंकमैन के आदमियों से लड़ते हैं और अंदर जॉबलिन ने कीप्स को बांध रखा होता है क्योंकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। और कीप्स बताता है कि उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं है, तो जाहिर है कि मैं तुम्हारे लिए बेकार हूँ। तो जॉबलिन जॉर्ज को ही अपना निशाना बनाती है और अब जॉर्ज को पता चल जाता है कि जॉबलिन ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है और जैक कर्बर को मारने वाला और कोई नहीं जॉबलिन ही थी। तो अब जॉबलिन जॉर्ज को बांध देती है और बाहर बाकी लोग विंगमैन के आदमियों से लड़ रहे होते हैं और साथ ही वो उसे हरा भी देते हैं। तो फिर लॉकवुड अपने दोस्तों को बचाने के लिए अंदर चला जाता है, पर बदकिस्मती से वही आदमी फिर से लॉकवुड से लड़ने आ जाता है जो लॉकवुड से लाइब्रेरी पोली वाली बिल्डिंग और अब यहाँ लड़ने आया है। और वो लॉकवुड से कहता है कि तुम भी अपने पेरेंट्स की तरह गुमनामी में मारे जाओगे
और फिर वो उसे गोली मार के वहाँ से भाग जाता है। लूसी जॉबलिन तक पहुँच जाती है। लूसी कहती है कि शीशे में मैं देखूंगी क्योंकि मुझ में काबिलियत है, पर लूसी चालाकी दिखाते हुए शीशे में नहीं देखती और अपने सामने उस शीशे के सामने उस जाल के खोपड़ी को रख देती है, पर इसका असर लूसी को भी होने लगता है। इसलिए जॉर्ज इस शीशे को गिराकर तोड़ देता है। तो जॉबलिन जॉर्ज को कोसती है कि तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया, तेरी तो ऐसी की तैसी। पता भी ये शीशा फिर से एक्टिव हो जाता है और जॉबलिन को खत्म कर देता है और इसमें 7 आत्माएं निकलती हैं। फिर यही बिग स्टेप की आत्मा में बदल जाती हैं जो लूसी और जॉर्ज को मारने ही वाली थी कि तभी लोकवुड आकर उन्हें बचा लेता है। ऐसे ही जान बचाकर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर कीप्स लूसी को थैंक्स बोलता है और साथ ही बोलता है कि तुम्हें ये तो पता है ना कि मेरी शक्तियां जा चुकी हैं और प्लीज ये बात किसी को मत बताना, ये आम बात है, एक दिन तुम्हारी भी शक्तियां चली जाएंगी। इस तरह अब लोकवुड ने ये केस जीत लिया होता है और हमें पता चलता है कि मिस फील्ड्स ने ही उस आदमी को लोकवुड को मारने भेजा था। अब घर आने के बाद लोकवुड बताता है कि वो मेरे पेरेंट्स का नाम ले रहा था और वो मुझे मारना चाहता था और साथ ही मैं तुम्हें वो कमरा दिखाना चाहता हूँ जो मैं हमेशा से बंद रखता आया हूँ। और इस गेट के खुलते ही ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, और अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना।